देखो गाइस, वीवो और ओप्पो ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मार्केट में अपने पैर जमा लिए और लोग सबसे ज्यादा इन दोनों कंपनियों की ही फोन यूज करते हैं और इन दोनों कंपनियों में कंफ्यूज भी बहुत होते हैं लोग फोन को खरीदते टाइम। तो वो कंफ्यूजन आज अपन दूर करने वाले हैं इन दोनों कंपनियों के इन दोनों फोनों में। अगर आप 30,000 के आसपास फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको ये दोनों फोन ही ज्यादा दिखेंगे, ओप्पो की F31 सीरीज का प्रो प्लस और ये वीवो का V60e। तो चलिए दोनों फोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए देखते चलेंगे किसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और लास्ट में कंक्लूजन में आपको ये भी बताएंगे कि किस फोन को आपको खरीदना चाहिए, कौन सा फोन आपके हिसाब से आपको बेस्ट रहेगा। तो चलो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। सबसे पहले दोनों फोनों की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। Vivo V60e में आपको डिस्प्ले 6.77 इंच की एमुलेट डिस्प्ले मिलेगी देखने को। Oppo F31 Pro Plus की डिस्प्ले 6.8 इंच की एमुलेट डिस्प्ले है। दोनों फोनों की डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट अप टू 120 हर्ट्ज जाती है। तो दोनों फोनों की डिस्प्ले चलाने में आपको बिल्कुल स्मूथनेस फील देगी, मक्खन की तरह चलेगी। दोनों के पैनल एकदम मस्त है देखने में, कंटेंट वॉच करने में आपको बहुत मजा आएगा। Vivo V60e की डिस्प्ले आपको क्वाड कर्व्ड देखने को मिलेगी जो कि चारों तरफ से कर्व्ड है और इस बार Oppo भी क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले लेकर आया है। ये देखो आप देख सकते हो दोनों फोनों में अगर आप कंटेंट वॉच करोगे, कुछ भी मूवी देखोगे तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों फोनों की डिस्प्ले एमुलेट है पैनल। तो आपको कंटेंट वॉच करने में मस्त कलर विजिबल रहेंगे। ब्राइटनेस भी दोनों फोनों की डिस्प्ले में सेम विजिबल है 1600 निट्स। अब वन बाय वन दोनों फोनों के बॉक्स खोलकर देखते हैं क्या मटेरियल निकलता है। तो ये सबसे पहले Oppo F31 Pro Plus के बॉक्स को अनबॉक्स किया मैंने। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकला और इस बॉक्स के अंदर ये है ब्लैक कवर, अपने फोन का कवर Oppo F31 Pro Plus का। और ये इसके कागजात है, क्विक गाइड्स वगैरह। और गाइस फोन तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो इसके नीचे और देखते हैं। तो ये इसका अडाप्टर है 80 वॉट का सुपरबुक चार्जिंग के साथ और ये सिम इजेक्टर टूल, इसकी आंखें मूवी है और ये इसकी टाइप A to टाइप C डाटा केबल, चार्जिंग केबल। और गाइस अब Vivo V60e के डब्बे को अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस इसमें तो कोहिनूर निकला, मतलब फोन निकला रखा हुआ। तो गाइस ये देखो इसका ट्रांसपेरेंट केस है इसके साथ में और ये इसकी क्विक गाइड्स और ये रहा 90 वॉट का अडाप्टर इसका और ये टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल या फिर डाटा केबल और ये सबसे नीचे सिम इजेक्टर टूल। इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको दोनों फोनों के बॉक्सों में। अब देखते हैं गाइस दोनों फोनों के कैमरे। तो गाइस Vivo के रियर में आपको दो कैमरे देखने को मिलेंगे। एक मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और इसके फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है Vivo V60e में। Oppo F31 Pro Plus के रियर में भी आपको दो कैमरे देखने को मिलेंगे। एक मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और ये देखो दोनों फोनों के कैमरों से निकाली गई कुछ फोटो। दोनों फोन कैमरा क्वालिटी तो लगभग सेम ही निकाल कर दे रहे हैं। Vivo V60e थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फोटो निकालता है और डिटेल भी थोड़ी ज्यादा कैप्चर कर पा रहा है। Oppo F31 Pro Plus फोटो को थोड़ा ब्राइट कर दे रहा है, तो आपको फोटो Vivo की ज्यादा पसंद आएगी। चलो अब देख लेते हैं किसमें कितना दम है। मतलब प्रोसेसर की बात करते हैं तो Vivo V60e में प्रोसेसर MediaTek Dimensity का 7360 दिया हुआ है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है, जिसका अंतुतु स्कोर 7.5 लाख के आसपास निकल कर आता है। और Oppo F31 Pro Plus में आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3, ये भी 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर 8,90,000 निकल कर आता है। तो दोनों प्रोसेसर आपको स्मूथ फील दिलाएंगे, मल्टीटास्किंग अच्छी करवा देंगे। डेली यूज के लिए ठीक ठाक है दोनों प्रोसेसर, लेकिन दोनों में से अच्छी परफॉर्मेंस Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 ही निकाल कर देगा Oppo F31 Pro Plus में। रैम टाइप की बात करें तो दोनों फोनों में LPDDR4X है और रोम टाइप Vivo V60e में UFS 2.2 है और Oppo F31 Pro Plus में UFS 3.1 है और ब्लूटूथ वर्जन Vivo V60e में 5.4 है और Oppo F31 Pro Plus में 5.2 है। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आपको Oppo में बेहतर देखने को मिलेगी। 5G डबल प्लस सपोर्ट करता है Oppo F31 Pro Plus। और गाइस दोनों फोन वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट आते हैं, तो पानी मानी में गिर जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों फोन IP रेटिंग 68 और 69 के साथ आते हैं। Oppo F31 Pro Plus में IP66 एक्स्ट्रा है और देखो Oppo F31 Pro Plus ज्यादा देर तक पानी में सर्वाइव कर सकता है बिकॉज Oppo F31 Pro Plus को 18 लिक्विड में डाल कर टेस्ट किया है, जैसे कि चाय, कॉफी, सब्जी वब्जी ऐसे कुछ। और Oppo F31 Pro Plus ड्यूरेबल भी है फोन, इसकी 360 डिग्री आर्मर बॉडी है, तो गिरता उठता रहे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस बात करते हैं दोनों फोनों की बैटरी की। तो भाई यहाँ पर Oppo F31 Pro Plus में आपको धांसू बैटरी मिल जाएगी, 7000 मिली एम्पियर हावर की बैटरी दी गई है 80 वॉट के सुपरबुक फास्ट चार्जर के साथ। और Vivo V60e में भी इस बार बैटरी बढ़ा दी गई है, 6500 mAh की बैटरी मिलेगी इसमें आपको 90 वॉट के सुपरबुक फास्ट चार्जर के साथ। देखो AI का जमाना है तो दोनों फोनों में भर भर के AI मिल जाएगी आपको। गूगल जेमिनी का सपोर्ट है दोनों फोनों में और AI इरेजर टूल भी अच्छे से काम करते हैं दोनों फोनों में, पीपल रिमूव भी कर सकते हो आप। तो चलो AI इरेजर टूल को तो अभी अपन लाइव टेस्ट कर लेते हैं। तो ये पहले दोनों फोनों के कैमरों से एक एक फोटो निकाला हमने अपने फेस के सामने मोबाइल को लगा कर। अब दोनों फोनों से फेस के सामने से इस फोन को हटवाते हैं और फेस को जनरेट करवाते हैं। तो ये दोनों फोनों में AI इरेजर टूल को निकालकर सबसे पहले Vivo V60e में फोन पर सर्कल किया तो ये ऑटोमेटिक फोन को सिलेक्ट करके रिमूव करने लगा और फोटो को जनरेट करने लगा और थोड़ी देर में इसने फोन को रिमूव करके मेरे फेस को जनरेट कर दिया। फिर हमने Oppo F31 Pro Plus में फोन को सर्कल किया और इसने ऑटोमेटिक
फोन को सिलेक्ट कर लिया और ये रिमूव भी करने लगा और थोड़ी देर प्रोसेस करने के बाद इसने भी मेरे फेस के सामने से इस फोन को हटा दिया और फेस को जनरेट कर दिया। देखो और कमेंट में बताओ किसने सही से मेरे फेस को जनरेट किया है फोन को रिमूव करके। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएंगे। Vivo V60e है FunTouch OS 15 के साथ जो कि Android 15 पर बेस्ड है और Oppo F31 Pro Plus आएगा अपना Color OS 15 के साथ जो कि Android 15 पर बेस्ड है। Vivo V60e में आपको 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे और 3 साल के मेजर्स अपडेट जो कि OS अपडेट होते हैं। Oppo F31 Pro Plus के अपडेट्स मैंने काफी ज्यादा सर्च किए बट मुझे कहीं पर नहीं मिले भाई। अगर आपको पता हो कमेंट में जरूर बताना। वैसे आई थिंक 3 या 4 ईयर के ही अपडेट्स मिलेंगे Oppo F31 Pro Plus में अगर मेंशन नहीं किए तो। Vivo V60 आपको 8/128, 8/256, 12/256 वेरिएंट में मिल जाएगा। Oppo F31 Pro Plus आपको 8/256, 12/256 वेरिएंट में मिल जाएगा। देखो प्राइस की बात करें तो Vivo V60e की प्राइस है 29,999 रुपए, वो भी 8/128 वेरिएंट वाली। और Oppo F31 Pro Plus की प्राइस है 32,999 रुपए, वो भी 8/256 वेरिएंट की। देखो अब कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमारे हिसाब से दोनों फोन बेस्ट हैं और आपको देखना है अपने हिसाब से। अगर आपको एक ड्यूरेबल फोन चाहिए तो Oppo F31 Pro Plus ले सकते हो। अगर ये थोड़ा बहुत गिरता उठता रहे तो ये झेलता रहेगा। और अगर आप फोटो लवर हो तो Vivo की तरफ जा सकते हो, उसकी कैमरे की फोटो आपको खुश कर देगी। कैमरा Oppo का भी बेस्ट है बट जो लोगों को पसंद आती है उस प्रकार की फोटो तो Vivo ही निकाल पाता है। और सब कुछ हमने वीडियो में बता ही दिया किसमें क्या बेस्ट है। तो आप बताओ कमेंट में कौन सा फोन बाय करने वाले हो। देखो हमारा चैनल अभी ग्रोथ पर है तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो थोड़ा जल्दी ग्रो कर लेंगे। तो हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को।